आइल बिहार और यूपी में फिर पंचायत चुनाव के बारी। रंग बिरंगी नेता लोग हाथ जोड़ ले मुस्की छोड़त अब आई है रउए द्वारी। लेकिन अब रउआ सबने के रहे के बाद विशेष सावधान, काहे कि यह मौका बा चुने के अपन उत्तम और श्रेष्ठ प्रधान। जेकरा में देखी रउआ ना कोई छल प्रपंच, ओकरे अब रउआ सबने चुनी अपन सरपंच। मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मेरी इन भोजपुरी लाइनों से आप अवश्य समझ गए होंगे कि आज के इस सेशन में मैं पंचायत चुनाव के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों सच कहूं तो आज इस मुद्दे के बारे में बात करने के लिए भोजपुरी के गीत ने उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। और इस गीत के बोल है कि जब नौकरी ना मिलल जवानी में तो कूद पड़े प्रधानी में। वाकई यह गीत आज के पंचायत चुनाव पर बड़ा ही सटीक एवं सार्थक व्यंग है। मैं इस गीत के लेखक और प्रस्तुतकर्ता को इसके लिए बधाई देता हूं, खास करके आजकल के चुनावी प्रचार एवं उम्मीदवारों की सक्रियता को देखते हुए। मित्रों आजकल अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश के गांव में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, तो गाहे बेगाहे आपको वहां के हर मोड़ पे, गली नुक्कड़ पे एवं घरों के दीवारों पर भावी प्रत्याशियों के हाथ जुड़े हुए और गहरी मुस्कान वाले बड़े बड़े पोस्टर एवं बैनर के साथ साथ चुनावी चर्चाओं से रूबरू हुए बगैर आप नहीं रह पाएंगे। और ऐसा होना भी सहज, स्वाभाविक एवं आवश्यक भी है, क्योंकि गांव के विकास के लिए पंचायत एवं पंचायत चुनाव का अपना खास महत्व है। मित्रों गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए जब तक गांव का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, सही मामले में देश का विकास संभव नहीं है। और मैं अगर एक कदम और आगे बढ़ के कहूं तो मैं कहता हूं कि गांव शहरों एवं नगरों की जननी है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, पुत्र पुत्रियां चाहे जितने भी संपन्न क्यों न हो जाए, वो सब बेकार है, निरर्थक है, खोखला है, जब तक कि संपन्नता का सुख उनकी मां तक, उनकी जननी तक नहीं पहुंच पाती है, गांव तक नहीं पहुंच पाती है। और यही कारण था कि देश के कर्णधारों ने आजादी के बाद कभी सत्ता के विकेंद्रीकरण का सपना देखा था और ग्राम स्तर तक सरकार को पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की थी। वैसे देखें तो प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सदियों से सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता रहा था। शुरू में महाभारत और रामायण काल से भी पहले पंचायत किसी क्षेत्र में चुने हुए 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक निकाय हुआ करता था, जिसका निश्चित क्षेत्र एक गांव हुआ करता था। और एक गांव में रहने वाले लोगों के बीच का मतभेद दूर करना, गांव की रक्षा करना, गांव का विकास करना और समुदाय परक समाधान निकालने का काम किया करते थे। वैदिक काल में ग्राम को प्रमुख जो हुआ करता था उसको ग्रामणी कहते थे। बौद्धकालीन ग्राम परिषद में प्रमुख को ग्राम भोजक कहते थे। वही चाणक्य अर्थशास्त्र का ग्रामिक ग्राम का प्रमुख हुआ करता था, जिसको बड़े ही अधिकार प्राप्त थे। मुगलों के शासनकाल में भी यह अनवरत चलती रही, परंतु अंग्रेजों के आते ही इसमें रुकावट आने लगा और उनके शासनकाल में पंचायत व्यवस्था को सबसे बड़ा धक्का लगा और यह व्यवस्था छिन्न भिन्न सी हो गई। इस प्रकार 1947 ईस्वी तक ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव रहा। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय प्रयास प्रारंभ हुआ और इस प्रकार आज पंचायत एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में शुरू होकर बहुत सारे अधिनियमों के दायरों से होते हुए पंचायत राज संस्था के रूप में हमारे सामने मौजूद है। चूंकि पंचायत की शुरुआत एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में हुई थी, इसलिए इसके सारे कार्यकलापों की कसौटी एवं मापदंड का आधार यही है कि यह सामाजिक रूप से आज कितना प्रासंगिक है। मित्रों पंचायत की सामाजिक भूमिकाएं मूलतः पंचायत के क्षेत्र में अवस्थित मानवीय पूंजी को संपोषित करते हुए उस क्षेत्र के सामाजिक जीवन को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने से संबंधित है। स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा महिला एवं बाल कल्याण, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पंचायत को प्रभावी पहल होनी चाहिए
परंतु सच्चाई अभी भी इससे कोसों दूर है। भारत के गांवों में आज भी गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुपोषण आदि ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी बाधाएं एक कोड़ के रूप में फैली हुई हैं, जिसको खत्म करने में हम असफल रहे हैं। वर्षों में विकास तो बहुत हुआ है, किंतु इसकी गति काफी कम या यूं कहें तो संतोषजनक नहीं रही है। सरकारी योजनाएं तो बहुत बनी, परंतु इन योजनाओं ने नीति निर्धारकों और उनके संचालन करने वालों की तिजोरियां भरती रही, लेकिन योजना का लाभ उपयुक्त व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। आज पंचायत चुनाव को कमाई का बहुत ही बड़ा साधन बना दिया गया है। नेतृत्वकर्ता चुनाव जीतने पर मिलने वाली शक्ति का उपयोग ग्राम विकास के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के विकास के लिए करता है। और यही कारण है वे चुनाव जीतने के लिए धन, बल एवं जातिगत आंकड़ों का भरपूर फायदा उठाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको ये चुनावी खर्च एक अति लाभकारी इन्वेस्टमेंट है, जिससे ट्रिपल-P मिलता है, मतलब पावर, प्रतिष्ठा के साथ साथ पैसा कमाने का एक अद्भुत अवसर मिलता है। मित्रों, पंचायत चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंटरडिसिप्लिनरी विभाग ने एक ऑनलाइन सर्वे कराया था, जिसकी अगर माने तो जो भी लोग प्रतिनिधि के रूप में पंचायत चुनाव में चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनका उद्देश्य मात्र पैसा कमाना होता है। ऑनलाइन किए गए इस सर्वे में 71.8% लोगों का मानना था कि लोग पैसा कमाने के लिए ही चुनाव में उतरते हैं। वहीं सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि पंचायती राज चुनाव में उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों पर कोई भी घोषणा पत्र नहीं निकालते। वहीं 78.5% लोगों ने यह माना कि चुनाव के बाद उम्मीदवार किए गए वादों को भूल जाते हैं और उनके प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं रहती है। सर्वे में 79.8% लोगों ने माना कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत क्षमता को देखते हुए मतदान किया करते हैं लोग। वहीं 60.7% मतदाताओं का मानना था कि मतदान के समय सामाजिक संबंध ज्यादा भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय वास्तविक मुद्दे दबे रह जाते हैं। सर्वे में यह भी स्पष्ट हुआ है कि चुनाव में धन का इस्तेमाल अब पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है, जबकि 27.6% उत्तरदाताओं का मानना था कि समर्थक इन चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च उठाते हैं और चुनाव जीतने के बाद इसकी भरपाई सरकारी पैसे से की जाती है। मतलब साफ है कि आज जो पंचायत चुनाव की गर्मजोशी दिखाई पड़ रही है, वो पंचायत के विकास से प्रेरित नहीं है, या है भी तो ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा प्रत्याशियों के स्वयं के विकास से प्रभावित है। हो भी क्यों न, जब आम जनता भी इसमें सहयोगी हो जाती है, चाहे वो कभी जाति, धर्म या तो कभी कुछ लालच के कारण सही उम्मीदवार को नहीं चुन पाती है। यहां तक कि कुछ लोग तो चिकन, दारू और थोड़े से पैसे के लालच में पंचायत के विकास से मानो समझौता ही कर लेते हैं। इस तरह समय और मौका चूक जाते हैं और उसके बाद विकास न होने पर हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ता है और उसमें इसकी रिश्वत देने की रोना रोते रहते हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि संस्था या व्यवस्था तो एक माध्यम मात्र होती है और इसकी सार्थकता तो उसके व्यवहार में होती है। सबसे पहले तो जरूरत है जनता को प्रत्याशियों के लोभ में न आकर उनमें से सही व्यक्ति को चुनने की, और उसके साथ ही साथ पंचायत संबंधी कार्यों और अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक होने की। समाज जितना ज्यादा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा, उतना ही ज्यादा प्रगतिशील भी होगा। आज ग्राम स्तर पर ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, परंतु इसके प्रति जागरूकता का बहुत ही अभाव है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण भारत अभी भी बहुत पीछे है। क्योंकि अभी भी ग्रामीण भारत बहुत पीछे है, इसलिए ग्राम स्तर पर आज भी अच्छे और समाज के हित के लिए काम करने वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। संसाधनों की कमी नहीं रह गई है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं मददगार हो सकती है। जरूरत है इच्छा शक्ति की, अच्छी और विकासवाद की सोच की, जो अपने विकास की जगह समाज के विकास से प्रेरित होता हो। याद रखें, नेता या नेतृत्व कहीं और से नहीं आता है, हम सबके बीच से ही आता है। अगर हम लालची होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा नेता महालालची होगा। अगर हम आज बिकेंगे तो कल वह समाज के विकास को बेच देगा। फिर हम उस समय उससे विकास की योजनाओं को
न तो हिसाब पूछ पाएंगे और न ही उसे विकास कराने के लिए दबाव डाल पाएंगे। नेताओं के साथ सेल्फी लेकर फोटो शेयर करने वालों को समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, न कि नेता। आप उन्हें अपने शादी, विवाह या अन्य अवसर पर बुलाकर लोगों पर अपनी शान बघारने के लिए उनको नहीं चुनते हैं, बल्कि विकास योजनाओं को सही से कार्यान्वित करके अपने ग्राम और पंचायत के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए चुनते हैं। मित्रों, चूंकि चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, तो जाहिर है कि सभी प्रत्याशी अपने आप को सुशील, ईमानदार, कर्मठ, सुयोग्य एवं जाने किन किन विशेषणों के साथ आपके पास आपको लुभाने के लिए आ रहे होंगे और आएंगे भी। तो इस समय मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ध्यान रखें, सबकी सुने और उनमें से जो भी समाज हित में हो, बेहतर हो, उसे ही चुने। और मित्रों, साथ ही साथ मैं अपने चुनावी अखाड़ों के आदरणीय प्रत्याशियों को भी इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप अडिग हों सामाजिक समस्याओं के समाधान में, या यूं कहें कि यदि आपकी गहरी रुचि है विकास कार्यों की अगुवानी में, तभी आप कूदो पंचायत की प्रधानी में। मित्रों, ये था पंचायत चुनाव पे मेरा विचार। मिलता हूं अगले सेशन में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।